हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग आज नवंबर 2019 और मई 2019 में जो एमटीपी रिलीज किया गया था उसमें जो क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आया था उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा एमटीपी ले रहे हैं? एमटीपी नवंबर 2019 का। और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का नंबर है 13। लिखा है ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली इज। बोल रहा है 1000 रुपए हम लगाए हैं, 2 साल के बाद बताइए हमको कितना पैसा मिलेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है। तो सर आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या लगा देना है? फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पे पावर N या T जो भी लिखिए। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपया का। रेट कितना है? पढ़िए, रेट है 10%, तो 10 बाई 100 और N कितना है? 2 सालों का, पावर 2। इसको सॉल्व कीजिए तो 1.1 पे पावर 2, ये कितना आ जाएगा? 1.21 मल्टीप्लाई कीजिए 1210 रुपीज। ये है आपका आंसर। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 14। आओ पढ़े क्या है 14 नंबर क्वेश्चन और देखें। 14 है इफ ए पर्सन इन्वेस्ट 3000 इन ए 3 ईयर इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% पर एनम, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है आप 3000 रुपया लगाए हैं 3 साल के लिए, 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो बताइए 3 साल के बाद उसका फ्यूचर वैल्यू क्या है? तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 3000 रुपया लगाए हैं 3 साल के लिए 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो बताइए क्या मिलेगा 3 साल बाद? सिंपल, A इज इक्वल टू ये सेम क्वेश्चन कितना 3000 आज लगा दिए प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 12 बाई 100। एन कितना? 3। तो चलिए कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, कितना आएगा? तो 1.12 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, इज इक्वल टू 3 हो गया। ये आया 1.404928। मल्टीप्लाई कीजिए इसको 3000 से, तो ये आएगा 4214.784। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन 4214.78, तो सर ऑप्शन नंबर ए लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। लिखा है ए पर्सन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ 10,000 इन ए बैंक। बोल रहा है एक आदमी 10,000 रुपया बैंक में जमा किया। आफ्टर 2 ईयर ही विड्रॉ ₹4,000। 2 साल जैसे ही बीता उस 10,000 में से वो 4,000 निकाल लिया। तो 10,000 शुरू में लगाए, 2 साल के बाद 4,000 निकाल लिए, तो जो 10,000 था वो 2 साल तक तो 10,000 ही था, लेकिन 2 साल जैसे ही खत्म हुआ उसमें से अगर हम 4,000 विड्रॉ कर लिए तो कितना अभी भी जमा होगा बैंक में? 6,000। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर, और जब 5 साल बीत गया, ही रिसीव एन अमाउंट ऑफ 7,900। बोल रहा है 5 साल बीतने के बाद बैंक उसको 7,900 रुपीज वापस कर दिया। बोल रहा है बताइए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो आपको बताना है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है। पहले हम लोग डायग्राम से बात को समझ लेते हैं। ये है 0 पॉइंट जहां पे हम कितना पैसा लगाएं? 10,000। कि सर ये आपका 0 ईयर में आप 10,000 बैंक में जमा किए, 1 साल 2 साल। जब 2 साल खत्म हो गया तो हम इस 10,000 में से कितना पैसा निकाल लिए? 4। तो कितना पैसा बच गया होगा? 6,000। फिर बोल रहा है 5 साल एंड होने पे, 5 साल यहां से नहीं, यहां से 5 साल मतलब और 3 साल। जब 5 साल एंड हुआ
तो मेरा बैंक में ये 6,000 रुपया 3 साल के लिए जमा था। बोल रहा है यहां पे आकर के बैंक आपको वापस कर दिया 7,900 और हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो हम बोले सर मान लेते हैं लेट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बी आर मान लीजिए एकदम आराम से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इनिशियल पहले इस 2 साल का सोचे तो शुरू में P कितना था 10,000, आर कितना, आर का पता नहीं वही तो निकालना है, टाइम कितना सर 2 साल, ये 10,000 2 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है, डिवाइडेड बाई 100। फिर इस 3 साल का बात करें क्योंकि जो हमको पैसा मिला है वो तो 5 साल बाद मिला है, तो सर इस 3 साल का बात करें तो 6,000 का प्रिंसिपल रहा होगा बैंक के अंदर, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता होगा R%, कितने सालों के लिए 3 साल। तो सर 7,900 रुपीज हमको 5 साल के बाद वापस मिला। सीए साहब 7,900 जो हमको वापस मिला है उसमें इंटरेस्ट और मेरा प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड हुआ होगा, वही पैसा बैंक को वापस करता है। हम बैंक में जो जमा करते हैं बैंक हमको उस पर इंटरेस्ट जोड़ करके मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर रिटर्न करता है। तो हम अगर आपसे बोले कि 7,900 जो हमको टोटल अमाउंट मिला है इसमें प्रिंसिपल कितना, तो आप क्या बोलिएगा कि सर 7,900 में प्रिंसिपल का फैक्टर तो सिर्फ 6,000 है, क्योंकि 10,000 में 4,000 तो आप ईयर एंड टू सेकेंड ईयर के एंड में 4,000 निकाल चुके थे, तो आपका प्रिंसिपल कितना था सिर्फ 6। तो बैंक आपको जब लौटाएगा तो ये 6 का प्रिंसिपल लौटाएगा, बाकी सारा इंटरेस्ट का पैसा होगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा सर 7,900 सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी है, ये तो अमाउंट है, इसमें से अगर हम 6,000 माइनस कर दें तब मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का 7,900 माइनस 6,000 मतलब 1,900 का आपको इंटरेस्ट मिला है इन 5 सालों का इस पैसे के ऊपर। हम बोले हाँ, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 20,000 इंटू आर बाय 100, ये कितना हो जाएगा 18,000 इंटू आर बाय 100। अगर देखें तो 0 0 कट रहा है, तो ये कितना हो गया 1,900 और इसमें देखिए 200 आर प्लस 180 आर 380 आर, आर का वैल्यू निकाल लीजिए। आई होप ये 5% ही आएगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चले। लिखा है ए कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग ए मशीन either by making full payment of rupees 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 1250। बोल रहा है एक कंपनी जो है वो इस बात को सोच रहा है कि उसको एक मशीन 4,000 में खरीद लेना चाहिए या 1250 के लीज पे 4 सालों के लिए ले लेना चाहिए। विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रिफरेबल इफ द कंपनी कैन बोरो मनी 14% कंपाउंडेड एनुअली। और आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 4 इयर्स का 14% के ऊपर 2.9137। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने सर अगर हम इसको खरीदते हैं तो आज कितना पैसा देना पड़ेगा 4,000, और अगर हम आज लीज पे ले ले तो हमको फ्यूचर में हर एक साल कितना देना पड़ेगा 1250 1250 1250 1250 4 बार। तो इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि सर जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका फ्यूचर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, और क्योंकि 4,000 रुपीज आज का प्रेजेंट वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर कीजिए, जो छोटा होगा वही ऑप्शन हम लोग को यूज कर लेना है। तो अगर मेरा जो लीज का अमाउंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू 4,000 से कम आया तो फिर लीज का प्रेफरेंस बोलेंगे कि सर लीज प्रेफरेबल है, और अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज जो 4,000 का परचेज प्राइस है उससे अधिक आ गया तो फिर हम लोग बोलेंगे सर परचेज प्राइस बेटर है, परचेज कर लीजिए। तो हमने सर सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू का तरीका क्या है, ए इंटू पी एन आर, ये तो हम लोग बता ही दिया क्वेश्चन। ये कितना है 1250 का एन्युटी देंगे, एन कितने 4 साल का, और रेट कितना है 14%।
तो आपको ये निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन खुद बता दिया है कितना 2.9137 मल्टीप्लाई कीजिए और दे दीजिए कितना आया 3642.125। तो जो हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे उसका आज का वैल्यू इतना है। हम बोले ओके। परचेज प्राइस अगर हम आज खरीद ले उस मशीन को ये कितने का है 4000। तो हमरे सर दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है ये वाला कि सर ये तो कम पैसा में मिल जाएगा तो फिर इसी में ले लीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर लीज इज प्रिफरेबल। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी लीजिंग इज प्रेफरेबल, ये हम लोग का आंसर होगा। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़े। लिखा है अनिल बॉट ए मोटरसाइकिल कॉस्टिंग 1,30,000 बाय मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹30,000 एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 5 ईयर्स। बोल रहा अनिल जो है वो 1,30,000 का एक मोटरसाइकिल खरीदा है जिसमें वो 30,000 तुरंत पेमेंट कर दिया। तो हमने सर 30,000 वो तुरंत पेमेंट कर दिया तो कितना पैसा अभी भी बाकी रह गया 1 लाख रुपीस की। सर 1,30,000 में 30 का पेमेंट हुआ तो 1 लाख तो अभी भी बाकी है। ये आज का बकाया है, आज का ड्यू है 1 लाख। फिर आगे लिखा है बोल रहा है बाकी पैसा वो 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 10% कंपाउंडेड एनुअली। बोल रहा बताइए इक्वल अमाउंट जो हर साल वो पे करेगा वो अमाउंट कितने का होगा। तो बहुत सिंपल है सर, 1 लाख रुपया आज का वैल्यू है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा देना है। बोले बिल्कुल। तो हमने सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था A इंटू पी एन आर। ये क्या है हम बोले सर आज का वैल्यू कितना है जो बाकी है 1,30,000 में 30 तो दे ही चुके हैं तो बाकी कितना है सिर्फ 1 लाख रुपया। तो हमको इसी 1 लाख को देना है फ्यूचर में। तो हम बोले सर प्रेजेंट वैल्यू निकालिए एन्युटी इनटू एन कितना लेना है 5 ईयर्स क्योंकि 5 साल में देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%। तो ये आ गया 1 लाख। मजा का बात क्वेश्चन इसका वैल्यू बता दिया है कितना 3.7908। तो वैल्यू निकाल लीजिए। $3.7908 तो ये आएगा 26,379.66 या 70 बोल दीजिए इसी को। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 26379 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आइए पढ़े क्या है। लिखा है शोभा बोरोज 50 लाख टू बाय अ हाउस। तो शोभा ने 50 लाख का उधार लिया है। इफ ही पेज एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। फिर से सेम क्वेश्चन है, आज हम 50 लाख उधार लिए और हम उसका इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 20 साल तक। तो बताइए कितना का इंस्टॉलमेंट देंगे जो हर बार इक्वल होगा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो सेम बात, क्योंकि 50 लाख आज उधार में लिए हैं तो प्रेजेंट वैल्यू हमको आज का चाहिए तो पीवी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सर ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। एन्युटी निकालना है आपको। ये कितना है 50 लाख। ये ए एन्युटी आपको निकालना है और प्रेजेंट वैल्यू के लिए कितना साल है 20 साल और रेट कितना है 10%। मजा का बात है ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 8.51।
और 356 निकल गया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। आइए देखा जाए कितना आएगा। 50 लाख डिवाइडेड बाय 8.51356, 587298.38। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन 587298, 587298 ऑप्शन नंबर डी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े। लिखा है ए ट्रस्ट फंड हैज इन्वेस्टेड ₹30,000 इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच पेज 5% एंड 7% इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है एक ट्रस्ट फंड है जिसने अपना 30,000 रुपया को इन्वेस्ट किया है 2 अलग अलग बॉन्ड्स के अंदर। एक बॉन्ड 5% का इंटरेस्ट देता है, दूसरा 7% का। डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ईच टाइप ऑफ बॉन्ड। बोल रहा बताइए 30,000 रुपया में किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट किए हैं 5% वाले बॉन्ड में और 7% वाले बॉन्ड में, जो कि टोटल इंटरेस्ट हमको 1600 रुपीज का मिलेगा। हम बोले ओके, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं। तो हम बोले सर मान लेते हैं लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन 5% बॉन्ड बी ₹X। मान लेते हैं कि 5% वाले बॉन्ड में हम लोग X रुपया का इन्वेस्टमेंट किए, तो 7% वाले में कितना किए होंगे? क्योंकि मेरे पास टोटल 30,000 है, अगर हम X इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं तो जो पैसा बचेगा 30,000 उसमें से X माइनस करेंगे, यही पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ होगा। टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हमने सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाय 100, ये होता है। तो हमने सर ये दिया हुआ है 1600, P तो X इंटू रेट कितना है ये पढ़िए, 30,000 है इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ईच टाइप ऑफ बॉन्ड, एनुअल इंटरेस्ट। तो ईयर कितना है? 1 साल। तो हमें सर रेट दिया हुआ है पहले वाले का 5%, टाइम है 1 साल डिवाइडेड बाय 100, तो परसेंटेज हटा दीजिए, 100 ले चुके हैं नीचे। और दूसरे वाले में कितना इन्वेस्ट किए होंगे? 30,000, इस पे भी इंटरेस्ट मिलता होगा, माइनस X, इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? 7%, 1 साल का डिवाइड बाय 100। 1600 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 5X प्लस 2,10,000 माइनस 7X। 1600 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 100 इधर आ गया, ये आ गया 2,10,000 माइनस 2X, X को इधर ले आइए, तो 2X इज इक्वल टू 2,10,000 माइनस 1,60,000। ये कहां से आया? मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो X का वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाई 2, 25,000। तो बोले सर X का वैल्यू आ गया, तो जो 5% वाला बॉन्ड है उस पे हम कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं? 25,000 का। तो सेकंड वाले में कितना किए होंगे? 5,000 का। तो इन्वेस्टमेंट इन 5% बॉन्ड कितना था? X का मतलब 25,000, और 7% वाले बॉन्ड पे कितना किए होंगे? 30,000 माइनस X, तो सर 30,000, X का वैल्यू कितना है? 25, 5,000। आइए ऑप्शन देखें। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ऑप्शन में तो 2 वैल्यू दिया ही नहीं है, एक ही वैल्यू है। तो हम लोग का 2 वैल्यू कौन था? एक 25 और दूसरा 5। अब देखिए कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में है 5,000, तो वो तो मैच कर रहा है। ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो सर एक वैल्यू मैच कर रहा है, वही हम लोग का आंसर है, ऑप्शन ए। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान सुनिएगा। इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट जिस अप्रोच से सॉल्व किया है हम लोग उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे।
आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन था, आप फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से क्यों सॉल्व किए? उसका रीजन बताते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ें। लिखा है एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹50,000 टू बी पेड बैक इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। बोल रहा है 50,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट है जिसको आप 20 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, आपको बोल रहा है इंस्टॉलमेंट बताइए। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 14% पर एनम, अगर इंटरेस्ट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली होता है तो इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या रियलाइज होता है वो सुनिएगा कि सर इस क्वेश्चन को पढ़ करके पैसा हम लोग यहां लिए 0 पॉइंट में ओवरड्राफ्ट कितने का लिए हैं? 50,000। ठीक, 20 साल में हमको पैसा चुकाना है, तो जो ओवरड्राफ्ट है वो तो आज का प्रेजेंट वैल्यू है, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए जो एन्युटी हम निकालेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच से निकालेंगे। हम बोले हाँ बिल्कुल, तरीका तो यही है, क्योंकि जो वैल्यू है वो आज का है, तो अगर वो 50,000 आज है तो हमको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके एन्युटी कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, गिवन 1.14 टू दी पावर 20 दिया हुआ है, जबकि वो वैल्यू PNR का नहीं दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या आता है? A इंटू P ब्रैकेट में NR। तो वो NR का वैल्यू ना दे करके वो आपको किस चीज का वैल्यू दे दिया है? वो आपको 1 प्लस R पे पावर N का वैल्यू दे दिया है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो फ्यूचर वैल्यू में आता है, इसीलिए क्वेश्चन का वो जो गिवन पॉइंट है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर बनना तो चाहिए था प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच से, लेकिन क्योंकि वहां जो गिवन अमाउंट, जो गिवन फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को इस्तेमाल करने के लिए आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना होगा, अदरवाइज आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो सर बनाएंगे कैसे? हमने बहुत सिंपल, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था? A इंटू 1 प्लस R पे पावर N माइनस 1 बाय R, यही होता था। तो ये जो है 50,000 है, आपको इंस्टॉलमेंट निकालना है, मतलब एन्युटी निकालना है। R की जगह कितना लिखेंगे? R की जगह लिखेंगे 14%, N की जगह 20 माइनस 1, 14% का मतलब 14/100। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बताया है ना, क्वेश्चन बता दिया है। तो आइए यूज करें उसको। इसका वैल्यू क्वेश्चन बताया है 13.74349 माइनस 1 डिवाइडेड बाय तो सर वैल्यू निकालिए, डिवाइड करो, कितना आएगा? तो 91.0249, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। ये आएगा 549.30। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 549 जी, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये गलत बनाए हैं? जी हां, हम मान भी रहे ये गलत है। बनाना चाहिए था हमको किस फॉर्मूला से? प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला से। तो सर आप ऐसे क्यों बनाए? क्योंकि वहां पे जो गिवन है 1.1 पे पावर 20 का उसका वैल्यू इसी में यूज होता है, प्रेजेंट वैल्यू में तो ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग को किससे बनाना पड़ गया है? इस तरीके से बनाना पड़ा है। लेकिन अगर वो पॉइंट जो है वो नहीं देता तो फिर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू वाले फिगर से ही बनाते। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ें। लिखा है
एट 6 month interval a deposits rupees 1000 in a saving account which credit interest 10% per annum compounded semi annually। बोल रहा है 6 महीने के इंटरवल में, मतलब 6 मंथ जब बीतता है तब ए जो है 1000 रुपीज सेविंग अकाउंट में जमा करता है, जिसमें 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग क्या होता है? सेमी एनुअल, मतलब 6 महीना में कंपाउंडिंग होता है। द फर्स्ट डिपॉजिट वॉज मेड व्हेन ए सन वॉज 6 मंथ। पहला डिपॉजिट कब किया गया? जब ए का जो बेटा है वो 6 महीने का था, मतलब 6 मंथ के एंड पर। एंड लास्ट डिपॉजिट वॉज मेड व्हेन हिज सन वॉज 8 ईयर ओल्ड। और बोल रहा आखिरी बार कब जमा किया गया? जब उसका बेटा 8 साल का हो गया। तो कितना बार जमा किया? हम बोले सर 6 मंथ का हुआ एंड तब पहला बार, तो 1 साल में 2 बार, तो 8 साल में कितना बार जमा हुआ होगा? 16 टाइम्स। द मनी रिमेन इन द अकाउंट एंड वॉज प्रेजेंटेड टू द सन ऑन हिज 10th बर्थडे। बोल रहा है वो पैसा वैसे ही अकाउंट में पड़ा रहा। 8 साल तक हम हजार रुपया हर 6 महीने में जमा करते थे, लेकिन वो पैसा वैसे ही पड़ा रहा 10 सालों तक। 8 साल तक हम जमा किए, रिमेनिंग 2 साल हम कुछ नया जमा नहीं किए, वही पैसा जो था वही पड़ा हुआ वहां पे रखा रहा। बोल रहा हाउ मच डिड ही रिसीव। बोल रहा बताइए कितना पैसा उसको मिलेगा, कब मिलेगा? हम बोले सर जब 10 साल खत्म हो जाएगा। मतलब आपसे वो फ्यूचर वैल्यू पूछा है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, यही होता है। अगर आप कहानी का बात समझे तो हम बोले सर ये है ईयर 0, 6 महीना मतलब आधा साल, हम कितना जमा किए? 1000। फिर क्या आ गया? 1 साल। फिर क्या आ गया? 1.5 ईयर। फिर क्या आ गया? 2 साल। फिर क्या आ गया? 2.5 ईयर। फिर क्या आ गया? 3 ईयर। तो सर अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते हम कहां तक जमा किए हैं? 8वां साल तक। तो यहां तक हम पैसा जमा किए, लेकिन हम पैसा लिए कब? 10वां साल में। हम यहां पे अमाउंट रिसीव करेंगे। तो एकदम आराम से सोचिएगा कि सर पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 8 साल का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर इस 8 साल में जो बैंक में पैसा जमा हुआ है उस पे 2 साल का इंटरेस्ट और ले लेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि 10वां साल में कितना पैसा मिला। तो शुरू में हम लोग क्या करते हैं, इस 8 ईयर के बारे में सोचते हैं कि 8 साल तक हम जब जमा करते रहे हर 6 महीना में हजार रुपया, तो हमको इस समय कितना पैसा जमा हो गया, उस पैसे पे 2 साल का और इंटरेस्ट ले लेंगे। और जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमने सर ध्यान दीजिएगा, रेट जो होगा वो किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 5%। और जो एन है, तो एन जो है कायदे से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर जो टाइम है वो टाइम आपका कितना समय का होगा। हमने सर पहला बार पैसा यहां पे जमा किए हैं 6 महीने के बाद, तो इंटरेस्ट तो यहां से मिलना शुरू हुआ होगा कि सर हाफ हाफ ऐसे करते करते कितना होगा, उतने पे हमको क्या मिला होगा? इंटरेस्ट मिला होगा। तो यहां तक कितना पैसा बन जाएगा वही हम लोग लेंगे। तो आइए देखते हैं यहां तक कितना ईयर में लिखना। तो एन कितना हो जाएगा? सर 8 साल है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 हो जाएगा एन। और क्वेश्चन में भी आप देखिए वैल्यू दे दिया है इस पावर का, इसका वैल्यू कितना आने वाला है। तो ए की जगह कितना लिखेंगे? 1000। आर की जगह कितना लिखेंगे? 5/100। और एन की जगह कितना लिखेंगे? 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5/100। .05 पे पावर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बताया है। हालांकि वहां 1.06 लिखा है वो इधर है, वो 1.05 है, 2.1829।
तो फ्यूचर वैल्यू ये कब का निकाल रहे हैं? आफ्टर 8 ईयर। सर 8 साल के बाद का निकाल रहे हैं। आइए डिवाइड करें, कितना पैसा आएगा बताएं। 2.1829 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05, 23.658. This will come 23,658. 8 साल में मेरा पैसा जो हजार रुपए हम दे रहे थे वो इतना बन चुका होगा। लेकिन ये पैसा मिलेगा कब? सर जब 10 साल खत्म होगा, मतलब ये पैसा बैंक में और 2 साल के लिए पड़ा होगा। तो सर 2 साल का आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A इज इक्वल टू, ये हो गया प्रिंसिपल, अब ये 2 साल का इंटरेस्ट इस पे मिलेगा, R/100 पे पावर n। तो 23,658, R कितना, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो 5 10 का हाफ कर लिए, और n कितना हो जाएगा? हम बोले सर 8 ईयर से 10 ईयर मतलब 2 साल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4। ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले 23,658, ये आएगा 28,756.45 रुपीज। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 28,000? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा है तो हम लोग इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट जाने वो कैसे सॉल्व किया है, एक्चुअल में सॉल्व तो ऐसे ही होगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 22। आइए पढ़े। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द नॉमिनल रेट इज 5% पर एनम कन्वर्टेड क्वार्टरली? तो हम बोले सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1। तो आइए आर का बात करें, आर कितना है? 5%। डिवाइड किससे करेंगे? 4 से, क्योंकि सर क्वार्टरली है तो 1.25%। एन कितना लेंगे? सर 1 साल है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, तो 1 प्लस 1.25 बाई 100, पावर कितना? 4 माइनस 1, तो 1.0125 पे पावर 4 माइनस 1। आइए सॉल्व करें इसको। इनटू इज इक्वल टू 2 3 4, ये आया 1.050945 माइनस 1, तो 0.050945 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। ये है परसेंटेज। बताइए, देखिए ऑप्शन कोई, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़े। लिखा है ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। बोल रहा है कि कोई अमाउंट है जो आप लगाते हैं तो 10 साल में वो क्या बन जाता है? डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। बोल रहा बताओ कितने सालों में वो 8 टाइम्स बन जाएगा। बहुत सिंपल है। हमने सर मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्स, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2x। कितने सालों में? क्वेश्चन बोला है 10 ईयर्स में, तो सर टाइम बता दिया है कितना? 10 ईयर्स। रेट हमको नहीं पता, तो चलिए a इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, ये दोनों जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। लगाए हैं x, r कितना है नहीं पता,
एन कितना है 10 ईयर्स, एक्स एक्स कैंसिल, 2 का वैल्यू कितना आया 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 10। एक अगला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, कितने साल में पैसा 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल तो वही रहेगा एक्स, अमाउंट कितना हो जाएगा 8x। तो बोले सर फॉर्मूला a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। a कितना 8x, p कितना x, r पता नहीं, n कितना पता नहीं, यही तो निकालना है। x x कैंसिल, क्या बचा 8 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर n। क्या हम लोग 8 को इस तरह लिख सकते हैं 2 पे पावर 3? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस आर बाय 100, 2 का वैल्यू कितना 1 प्लस आर, पावर कितना है 10 और पहले से कितना पावर है 3, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर n। क्योंकि दोनों बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 10 इंटू 3, 30 ईयर्स। इसका मतलब 30 ईयर्स में पैसा क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है सर्टन सम ऑफ मनी बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 2688 इन 3 ईयर्स। बोल रहा है कोई पैसा है जो आप 3 साल के लिए लगाए हैं सिंपल इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो 3 साल के बाद 2688 बन गया एंड 2784 बन गया 4 सालों में। तो बोल रहा बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बड़ा सिंपल है, ये हम लोग बहुत बार कर भी चुके हैं। अमाउंट दिया हुआ है 2 ठो, ईयर भी दिया हुआ है 2 ठो। 2788 बन जात 84 बन गया कितने सालों में 4 सालों में, और 2688 बन गया कितने सालों में 3 सालों में। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ये दोनों का डिफरेंस क्या आया सर, ये इंटरेस्ट आया। 1 साल का कितना इंटरेस्ट 6,9, 1 साल का इंटरेस्ट है 96 रुपीज। तो हम बोले सर 1 साल में 96 रुपया का इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्वेश्चन वालों से पूछा गया है कि बताइए रेट कितना है, तो पहले क्या चाहिए होगा, बोले सर 1 साल का इंटरेस्ट कितना 96 रुपया, आर हमको नहीं पता, टी तो पता है क्योंकि ये 1 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल। अगर हमको पी मिल जाए तो रेट तो आराम से मिल जाएगा, तो आइए पी निकाल लेते हैं। ये 2688 जो है वो क्या क्या होगा इसमें, सर इसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा, मतलब ये तो अमाउंट है। हम बोले हाँ, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ये कितना है 2688, पी के जगह पी, एस आई की जगह पी इंटू आर इंटू टी, सॉरी एस आई तो निकाल चुके हैं ना हम लोग 96 रुपया। क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 3 साल का है तो इसमें इंटरेस्ट भी कितना होना चाहिए 3 साल का, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पी निकल जाएगा। $2400 का पी, तो यहां बैठा दीजिए 2400। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो सर आर कितना आएगा 96 बाई 24, कितने बार में कट गया 4, तो 4%। देखिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी निकल गया, लिखिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एमटीपी जो मई 2019 का है, उसमें फर्स्ट एमटीपी को सॉल्व करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े। लिखा है ए सर्टन मनी
double itself in 10 years. When deposited on simple interest, it would triple itself in. बोल रहा है अगर हम कोई पैसा लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो वो 10 साल में डबल हो जाता है। तो बोल रहा है बताइए ट्रिपल कितने साल में होगा। तो हमेशा क्वेश्चन का नंबर लिखा जाए, पहले क्वेश्चन का नंबर है 14। हम सर मान लेते हैं जो प्रिंसिपल है वो है x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा कितने साल में, टाइम 10 ईयर्स। इतना बात बताया है, रेट नहीं पता है, रेट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI। एक लाइन और लिखते हैं, SI को क्या लिख सकते हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100। A कितना 2x, P कितना x, P कितना x, R कितना नहीं पता, T कितना 10 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, 10 10 कैंसिल। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर निकाल लें, क्या बचा 1 प्लस R बाय 10, x x कैंसिल। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय 10, 1 को इधर ले आइए, 1 इज इक्वल टू R बाय 10, R इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आंसर नहीं है। अब हमको R मालूम है तो बोल रहा बताओ कितने साल में, अब टाइम आपसे पूछ रहा है कि कितने साल में ये x 3x बन जाए। तो हम लोग सब सेम तरीका से बनाइए, A इज इक्वल टू कितना होगा, P प्लस SI। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, SI को क्या लिखेंगे, P इंटू R इंटू T बाई 100। क्वेश्चन बोल रहा है 3x करना है तो सर 3x लिख लीजिए, इज इक्वल टू P के जगह x, R के जगह 10%, T के जगह नहीं पता। फिर से x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 1 प्लस T बाई 10, x x कैंसिल। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस T बाई 10, 1 को इधर ले आएंगे तो सर 2 इज इक्वल टू T बाई 10, तो T इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। देखिए कितना आंसर है, 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, ए मैन डिपॉजिटेड ₹8,000 इन ए बैंक फॉर 3 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years ही विल गेट। बोल रहा है एक आदमी बैंक में 8,000 रुपीज जमा किया है 3 सालों के लिए, उस पे 5% का इंटरेस्ट मिलता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है बताइए 3 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। बहुत सिंपल है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बोले सर P कितना 8,000, R कितना है 5% और T कितना है 3 years, 1.05 पे पावर 3। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले। 1.05 इंटू इज इक्वल टू 2 बार हो गया पावर, इज इक्वल टू 3 बार पावर इंटू 8,000, ये हो जाएगा 9261 रुपीज। देखिए ऑप्शन 9261, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन का नंबर है 16। आओ पढ़े। लिखा है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 year कंपाउंडिंग टू ए नॉमिनल एट 7% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली इज। इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस R पे पावर n माइनस 1। तो सर जो R है वो कितना लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7%, लेकिन क्वार्टरली बोला है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1.75%। तो R के जगह 1.75% लेंगे तो 100 नीचे। टाइम कितना लेंगे, जो n है सर 1 साल डिवाइडेड बाय 4, सॉरी इंटू 4, टाइम तो मल्टीप्लाई होता है, पावर कितना आएगा 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.0
1.75 1.75 डिवाइडेड बाय 100 1 पॉइंट प्लस 1 पावर कितने का 4 का, तो इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 ये आएगा 1.07186 माइनस 1.07186 परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.186%। ये होगा इसका आंसर। जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन ही गलत है, वो रुपीज में दिया हुआ है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 17। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10% अ ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इन एन ऑफिस इज 21,870 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर 3 ईयर अगो। बोल रहा है आज के दिन फर्नीचर का दाम है 21,870। बोल रहा है बताइए 3 साल पहले इस फर्नीचर का क्या दाम रहा होगा 3 साल पहले, अगर हर साल हम डेप्रिशिएट 10% करते हैं। तो बहुत सिंपल है, हम बोले सर आज का कीमत कितना है 21,870, एक साल पीछे जाएंगे तो 10% से वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो अगर आज ये 90% का है तो एक साल बाद कितना बन जाएगा 10% बढ़ जाएगा। ये आ गया एक साल पीछे, उसके एक और साल पीछे जाएंगे 10% से फिर बढ़ जाएगा, तो 100/90। एक और साल पीछे जाएंगे 100/90। तो सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आएगा। ये कितना आएगा 30,000। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नंबर ए लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। बोल रहा है एक टाउन का पॉपुलेशन हर साल उस साल के जो शुरू में पॉपुलेशन होता है उससे 2% बढ़ जाता है। बोले ठीक। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बी 40% इज। बोल रहा है कितने सालों में जो पॉपुलेशन है 40% से बढ़ जाएगा। तो आपको टाइम निकालना है। तो मतलब बहुत सिंपल है, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉपुलेशन जो प्रिंसिपल है उसको x ले लेते हैं हम, और हमको कितना चाहिए कि जो पॉपुलेशन कितना बढ़ जाए 40%। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 40% 1.4x। ये अमाउंट हो गया। रेट पता ही है हम लोग को 2%। क्या निकालना है टाइम, बस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में डाल दीजिए। a इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 पावर t। तो ये तो है 1.4x, ये है x 2/100 t। तो x कैंसिल, कितना आया 1.4 1.02 पे पावर t। तो इस 1.2 पे तब तक आपको पावर चढ़ाते जाना है जब तक ये इसके बराबर नहीं आ जाए। तो जितने बार में वो आएगा वही टी का आंसर होगा। तो आइए देखें कैसे आएगा। तो सर 1.02 इंटू इज इक्वल टू, जैसे ही एक बार इंटू इज इक्वल टू दाबे पावर कितना ले चुके हैं 2। अब सिर्फ इक्वल टू दाबना है। 3 4 5 देखते, अब कब तक करना है जब तक ये वैल्यू ना आ जाए। तो सर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 टाइम्स में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये 17 टाइम्स में आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना 17 ईयर्स अप्रॉक्स। देखिए आंसर, जी हां ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19। Find the future value of an annuity of ₹500 made annually for 7 years at interest rate of 14% per annum। क्या निकालना है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिख देंगे a इंटू 1 प्लस r पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। a कितना है 500 हम हर बार जमा करते हैं इंटू 1 प्लस r मतलब 14/100 पे पावर कितने का 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14/100।
500 इंटू, इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद ही बता दिया है, 1.14 पे पावर 7 का वैल्यू 2.5023 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14, 1.5023 डिवाइडेड बाय 0.14, सॉल्व कीजिए और बताइए कितना पैसा आएगा। तो 1.5023 डिवाइडेड बाय 0.14 इंटू 500, ये आएगा 5365.35 रुपीज। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आओ पढ़े क्या लिखा है। ₹200 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। तो सर मंथली है तो रेट को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 6% डिवाइड बाई 12 0.5%। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी आफ्टर 10 पेमेंट। 10 ईयर नहीं लिखा है, बोल रहा है 10 पेमेंट के बाद बताइए कितना फ्यूचर पेमेंट होगा, मतलब वो डायरेक्ट आपको n बता दिया है 10, तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, a इंटू 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। a कितना 200, 1 प्लस आर कितना, तो बोले सर क्योंकि आर जो है वो 6% है, लेकिन कंपाउंडिंग किससे है, मंथली, तो किसे डिवाइड कर देंगे 12 से। तो 1 प्लस 0.5% है, तो सर डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। एन कितना, एन दिया हुआ है 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 बाई 100। 1 डिवाइड करेंगे 0.005 पे पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 005। तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में बताया है कितना 1.0511 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सॉल्व कीजिए तो माइनस करने से क्या बचेगा 0.0511 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 200, ये आएगा 2044 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, सपोज योर फादर डिसाइड टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे। तो सर ये बिगिनिंग वाला क्वेश्चन है, इमीडिएट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि आपके फादर आपको हर साल के बिगिनिंग में 10,000 रुपया दे देते हैं 5 साल, आने वाले 5 साल तक। यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन दी बैंक एज एंड व्हेन यू रिसीव एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। और जैसे ही आपको मिलता है वैसे ही आप उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं, मतलब बिगिनिंग में ही पैसा जमा हो जाता है बैंक में। बोल रहा बताइए इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो बिगिनिंग वाले का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, ए इंटू पी, एन जो लेते थे 1 साल कम लेते थे, कॉमा आर, और फिर प्लस करते थे ए। तो ए कितना है 10,000, एन कितना लेना है, तो सर 5 साल है उसमें माइनस कीजिए 1, और रेट कितना चल रहा है, तो रेट चल रहा है 10% प्लस 10,000 इंटू पी, ये कितना बन जाएगा 4 ईयर्स 10% प्लस 10,000। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बता दिया है कितना 3.16987 प्लस 10,000। तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके और फिर 10 जोड़ेंगे तो सर 41,698.7। देखिए ऑप्शन 41,698.7 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ऑप्शन ए
रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस माइनस इन्फ्लेशन? नहीं। रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन? जी हां। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, कि सर नॉमिनल रेट बराबर क्या होता है? तो रियल रेट में इन्फ्लेशन को जोड़ दीजिए तो नॉमिनल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, तो क्या सीखे थे कि सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ऑप्शन पढ़िए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस टोटल नेट इन्वेस्टमेंट, गलत। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, पहले यहां तक लिखिए, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलें। लिखा है द एनुअल बर्थ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। पूरा लिखा नहीं है क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन बुक में भी हम लोग का बोल रहा है 1000 में 39.4 बच्चे का बर्थ होता है और 19.4 का डेथ होता है, डेथ रेट भी दिया हुआ है। द नंबर ऑफ ईयर विच द पॉपुलेशन विद डबल अज्यूमिंग देयर इज नो माइग्रेशन, इमिग्रेशन और माइग्रेशन। तो बोल रहा है ये मानिए ना आदमी देश से बाहर जाता है ना कोई नया आदमी देश में आता है, तो बताइए कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा? कैसे बनाएंगे? पहले तो हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे बर्थ रेट का। थर्टी 39.4 लोग पैदा होता है 1000 में, तो परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो 1 2 1 2 3.94 है परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ डेथ रेट 19.4, हर 1000 आदमी मर जाता है, तो परसेंटेज वाइज 1.94। तो नेट इंक्रीज कितना आ रहा है? अगर 3.94 जन्म हो रहा है और 1.94 का डेथ हो जा रहा है, तो नेट इंक्रीज पॉपुलेशन में कितने का आ रहा है? 2% का। आपसे बोला है डबल कितने साल में हो जाएगा? हम मान लेते हैं कि आज का प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये क्या है? प्रेजेंट का पॉपुलेशन एक्स है। एक्स। तो फ्यूचर में जो आपको चाहिए अमाउंट, वो हम चाहते हैं 2x। तो बताइए कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? आर हमको मालूम चल गया, ये क्या निकल गया मेरा? आर। तो हमको टी निकालना है, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ये है 2x, x 1 प्लस 2/100, x x कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1.02। अब इस पे 1.02 के ऊपर तब तक हम लोग पावर चढ़ाते चलेंगे जब तक वो 2 के बराबर ना आ जाए। आओ चेक करें। तो 1.02 इंटू इज इक्वल टू 2 का पावर हो गया। अब सिर्फ इक्वल टू दाबना है, काउंट करते रहना है। इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो सर अप्रोक्स 35 साल लगेंगे, तो टी का वैल्यू कितना आएगा? 35 ईयर अप्रोक्स। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़े। लिखा है वाई ब्रॉट मोटरसाइकिल कॉस्टिंग 80,000 बाय मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 30,000। 80 का मोटर बाइक है, 30 का पेमेंट कर दी, कितना बाकी रहा? 50,000। एंड एग्रीइंग टू मेक एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स, और तय किया गया कि बचा हुआ पैसा 4 साल में एनुअली पेमेंट कर दिया जाएगा। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। बोल रहा बताइए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा? तो हमने सर 80 में से 30 पेमेंट कर दिए, कितना पैसा आज बाकी है? 50,000। ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू का। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए, ए इंटू पी एन आर। ये प्रेजेंट वैल्यू कितना? क्या 80 प्रेजेंट वैल्यू जो बाकी है वो? नहीं,
30 तो पेमेंट कर दिए, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा 80 माइनस 30। ये है आज का वैल्यू जो हमको लौटाना है। कितने साल में? बोला है 4 साल में। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? 14%। तो 50,000 इज इक्वल टू ए इंटू पी। तो सर आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय, क्या इसका वैल्यू बताया है? जी हां, तो बात ही खत्म हो गया। फिर तो इस चीज का वैल्यू क्वेश्चन बता दिया है, कितना? 2.91371। तो ए का वैल्यू निकाल लीजिए, 2.91371। ये निकल गया आपका एन्युटी इंस्टॉलमेंट जिसको बोलेंगे। 50,000 डिवाइडेड बाय 2.91371, 17,160.25। 17,160.25 ऑप्शन ए लिखिए। चलिए, मई 2019 में जो सेकेंड एमटीपी आईसीआई रिलीज किया था, उसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन लेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले। क्या लिखा है? ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम। बोल रहा है कोई पैसा आप लगाए हैं जो 10 साल में डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने पे, तो बताओ 8 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे कि सर मान लेते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मान लेते हैं x। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2x। कितने टाइम में? हम बोले सर टाइम लगेगा 10 साल। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला का बात करें तो a इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाय आर पे पावर 100 पे पावर t, ये होता है। a कितना है? 2x अमाउंट, p कितना है? x, r नहीं पता, टाइम पता है कितना? 10 ईयर्स। x कट गया, 2 का वैल्यू कितना आया? 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 10। आगे बढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है ये पैसा 8 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो अपने सर प्रिंसिपल तो वही रहेगा x। अब हम चाहते हैं ये कितना हो जाए अमाउंट? 8x, 8 टाइम्स। टाइम हमको निकालना है, तो फिर से वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। a कितना? 8x, p कितना? x, r बाय 100 पे पावर t, x कैंसिल। क्या 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। और ये जैसे था वैसे का वैसे ही रहने दिए। 2 का वैल्यू हमको पता चल चुका है। 2 का वैल्यू कितना है? 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर कितना? 10। और ऑलरेडी पावर कितने का है? 3 का। तो सर इसके ऊपर पावर 3 का, इधर है 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर टी। तो सर ये तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम। तो सर t इज इक्वल टू 30 ईयर्स, 30 साल लगेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, ए मशीन कॉस्ट 1 लाख, द डेप्रीशिएशन रेट इज 10%, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर। बोल रहा है 1 लाख का मशीन 5 साल बाद कितने वैल्यू का बचेगा अगर 10% डेप्रीशिएशन रेट है? तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। डेप्रीशिएशन है तो माइनस लगा देंगे। दाम कितना है? 1 लाख। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? टाइम है 5 ईयर। ये कितना हो जाएगा? 0.9 पे पावर 5। चलिए सॉल्व कीजिए। इंटू 1 लाख, ये आएगा 59,049 रुपीज। देखिए ऑप्शन
59,049, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? 10,000 is invested at annual rate of interest of 10%. The amount after 2 year at annual compounding. 10,000 रुपया लगाए हैं, 2 साल बाद कितना मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला R/100 पे पावर T। 10,000 रुपीज 1 प्लस रेट कितना चल रहा है? 10%, तो 10/100। टाइम कितना लेंगे? 2 years, तो 10,000 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1.1 पे पावर 2। 12,100। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000 इज 39.4 एंड 19.4 respectively. The number of years in which the population will be double assuming there is no immigration or migration is approximately. तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी अभी हम लोग एमटीपी नंबर 1 पे सॉल्व किए थे। तो ये सेम क्वेश्चन है, यहां लिख देते हैं सेम क्वेश्चन। एमटीपी 1 मई 19 ये हम लोग वहां पे सॉल्व कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 17। आइए पढ़े। लिखा है इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न पर एनम इज। इस बार क्वेश्चन इफेक्टिव रेट बता दिया है 12% और वो आपसे नॉमिनल पूछा है। क्या बता दिया है? वो बोला है इफेक्टिव रेट जो है वो है 12%। बोले ठीक, और क्या निकालना है हम लोग को? नॉमिनल रेट, ये निकालना है। चलिए उसके बाद कंपाउंडिंग क्या है? क्वार्टरली, तो एन कितना हो जाएगा? 1 into 4। 4 फॉर्मूला बैठाइए, E इज इक्वल टू 1 प्लस R, सॉरी 1 प्लस R पे पावर N माइनस 1, यही होता था। तो ये है 12% इफेक्टिव। क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो रेट किससे डिवाइड होगा? 4 से, और नीचे में क्या लगा रहेगा? 100। पावर कितना? n कितना है? 4 माइनस 1। तो सर ये परसेंटेज में है तो ये कितना हो जाएगा? 12/100। 1 प्लस R/400 माइनस 1। सॉल्व कीजिए तो ये तो हो जाएगा 0.12। ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? +1। 1 प्लस R/400 पावर 4। आई होप आप समझ रहे हैं कि आप 4 क्यों लिखे। क्योंकि सर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है तो रेट 4 से डिवाइड होता है, तो रेट को हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए, और जो n होता है वो 4 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 ईयर में 4 से मल्टीप्लाई किए 4 आया। तो ये हो गया 1.12 इज इक्वल टू 1 प्लस R/400। अब इस पावर को इधर ले आइए तो सर ये तो रूट बन जाएगा। बोले बिल्कुल, पावर को इधर ले आइएगा तो रूट बन जाएगा 1/4। ये बच गया इतना। इसको सॉल्व करें, आइए सॉल्व करें इसको। तो सर 1.14 1/4 कैसे लेंगे? 2 बार रूट दाब देंगे, 1 2, तो ये आया 1.02874 और ये हो जाएगा 1 प्लस R/400। इस 1 को इधर ले जाइए तो 1.02874 माइनस 1 इज इक्वल टू R/400। R/400 मल्टीप्लाई कीजिए, R का वैल्यू आ जाएगा तो 0.02874 इंटू 400 कितना आएगा? 11.49% अप्रोक्सीमेट। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 11.49, ऑप्शन नंबर डी। सर ऑप्शन डी है इसका आंसर। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है ए मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000
बोल रहा है एक मशीन को आप 50,000 में परचेज कर सकते हैं। मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। जो मशीन हम खरीदेंगे उससे हमको हर साल 12,000 रुपया का कमाई होगा आने वाले 5 सालों तक। हाउ मच अज्यूमिंग बोरोइंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, ये मानिए कि बोरोइंग कॉस्ट है 10% का। डिटरमाइंड वेदर द मशीन शुड बी परचेज और नॉट, बोल रहा बताइए मशीन खरीदा जाए या नहीं। कैसे बताएंगे कि सर जो 12,000 आप 5 साल में कमाइएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू आज जो कॉस्ट है 50,000 का मशीन का उससे अधिक आ गया तो फिर मशीन खरीदने में फायदा। लेकिन 12,000 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू अगर 50,000 से कम आया तो फिर हम लोग मशीन क्यों खरीदेंगे। 50,000 लगा के अगर हम उससे कम का वैल्यू जनरेट करते हैं तो कोई लॉजिक नहीं है उसको खरीदने में। समझ रहे मेरा बात। तो क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए कंट्रीब्यूशन का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तरीका जानते हैं, ए इंटू पी एन आर। ए कितना है 12,000, एन कितना है, एन है सर 5 ईयर्स, 5 साल तक जनरेट होगा पैसा, और रेट कितना है 10%। ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 बाय 100 पे पावर 5, 12,000 इंटू 1.1 पे पावर 5। सॉल्व कीजिए तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना बार इक्वल टू दाबना है सर, 1 2 3 4 5, फिर जीटी का बटन। तो ये आ गया 12,000 इंटू 3.79 08 अप्रोक्स इतना ही आएगा इंटू 12,000। तो ये आ रहा है 45,489। तो जिस मशीन को हम आज 50,000 रुपया लगा के खरीदेंगे उस मशीन से जो 12 करके हम 5 बार कमाएंगे उसका आज का वैल्यू सिर्फ 45 है। तो आज हम लगाएंगे 50 और आज का वैल्यू है 45। तो क्या ये फायदेमंद है खरीदना? नहीं। 50 लगा के 45 कमा रहे हैं तो क्यों खरीदे, मत खरीद इससे बढ़िया। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा कि सर मशीन को नहीं खरीदना। देखिए ऑप्शन नंबर ए शुड बी परचेज, नहीं। ऑप्शन 2 शुड नॉट बी परचेज, तो सर ऑप्शन बी ये होगा इसका आंसर। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 19। एक्स बॉट ए टीवी कॉस्टिंग 25,000 मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ ₹5,000। बोल रहा है एक्स ने एक मशीन खरीदा है 25,000 का, 5,000 का पेमेंट कर दिया, कितना बाकी है 20,000। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर, 4 साल में वो बराबर पैसा देके वो पेमेंट कर देगा। हाउ मच वुड बी दी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो सर आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के एन्युटी का वैल्यू निकालना, वही इंस्टॉलमेंट है। तो फॉर्मूला क्या था, ए इंटू पी एन आर। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है उस मशीन का, सर खरीदे हैं 25 में, लेकिन 5 तो दे चुके हैं, तो 20,000 रुपया। 25 में तो जो पे कर दिए उस पर थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा, तो 20,000 आज का वैल्यू जो बाकी है। ए की जगह ए और एन की जगह कितना 4 साल, और आर की जगह कितना 14%। तो 20,000 इज इक्वल टू ए इंटू, इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में बताया है, वैल्यू है 2.91371। तो ए इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 2.91371, 20,000 डिवाइडेड बाय 2.91371, 6,864.10। देखिए ऑप्शन 6,864.1, ऑप्शन ए 6,864। अगला क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्या लिखा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑन ₹5,000 ए ईयर फॉर 7 ईयर्स एट 14% कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन 1.14 पे पावर 7 इज इक्वल टू। तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है।
तो फॉर्मूला पुट कीजिए फ्यूचर वैल्यू का, 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। ए का वैल्यू कितना, 5000, 1 प्लस आर, आर का वैल्यू 14%, ईयर कितना है 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14 बाय 100, 1.14 पे पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद ही बता दिया, आपको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि है 2.5023 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14। कितना आएगा 53,653.57। ऑप्शन 53,653.57, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, 5,000 पेड फॉर 10 ईयर्स टू ऑफ ए लोन। बोल रहा है हर साल आप 5,000 देते हैं 10 सालों तक ताकि लोन का पेमेंट हो जाए। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट भी 14% पर एनम। तो लोन तो आज लिए होंगे, मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो कितना देते हैं इंस्टॉलमेंट 5,000, कितने साल तक, 10 साल तक, 10 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है 14%। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद ही बता दिया है कि सर P ब्रैकेट 10,014 इज इक्वल टू कितना वैल्यू है 5.21611। चलिए मल्टीप्लाई करें, 5.21611 इंटू 5,000, 26,080.55। देखिए ऑप्शन 26,080.55, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आओ पढ़े क्या लिखा है। सपोज योर फ्रेंड डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन द बैंक एज एंड व्हेन यू रिसीव and get 10% per annum interest compounded annually. What is the present value of this annuity? तो सर ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी अभी सॉल्व किए हैं, ऑलरेडी सॉल्व। कौन से एमटीपी में, एमटीपी 1 मई 90। सेम वही क्वेश्चन है, यहां पे फ्रेंड है वहां पे फादर था, तो सेम क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं, आप इस वीडियो में जाके देख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 23, लिखा है ₹1,000 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10 पेमेंट। तो सर 1,000 रुपया हम लोग इन्वेस्ट करते हैं हर महीना, जिसपे 6% ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको कंपाउंडिंग करना है मंथली के हिसाब से। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 पेमेंट, 10 पेमेंट के बाद बताना है कि कितना वैल्यू आपको मिलेगा। बोले ठीक। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला A इंटू 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। 1,000, आर कितना लेंगे बताइए, 6% है, कंपाउंडिंग मंथली करना है, डिवाइड कीजिए 12 से, 0.5%, तो 1 प्लस 0.5% के कारण डिवाइडेड बाय 100। 10 पेमेंट, n इज इक्वल टू 10, ईयर नहीं दिया हुआ है, वो बोला 10वां पेमेंट के बाद कितना मिलेगा, तो n डायरेक्ट बता दिया है 10 डिवाइडेड बाय 0.5 बाई 100। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बताया है,
इसका वैल्यू कितना है देखिए 1.0511 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो चलिए सॉल्व करिए और बताइए। तो माइनस कीजिए पहले 1, तो बचेगा 0.0511 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 1000, तो ये आएगा 10,220 रुपीज। ऑप्शन 10,220, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज 110.16, द सम इज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 110.16। कितना टाइम दिया हुआ है 3 years, रेट दिया हुआ है 6%। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लिख सकते हैं ए माइनस पी? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ए को भी हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी, पी की जगह पी। क्या एसआई को लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू 110.16। इन सभी में कॉमन है पी, पी को बाहर निकाल लीजिए। क्या बच गया 1 प्लस आर, आर का देखिए रेट बताया है क्वेश्चन कितना 6%, तो 6 बाई 100। टाइम कितना है 3 years। पी कॉमन निकाल चुके तो बचा 1, पी निकाल चुके हैं तो ये बचा 1, आर कितना लेंगे 6, टाइम कितना है 3 बाई 100। चलिए ये तो हो गया 1.06 पे पावर 3 माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.18। चलिए इसका पावर निकाले 1.06 इंटू इज इक्वल टू तो 1.191016 माइनस 1 माइनस 0.18 इज इक्वल टू 110.16। तो माइनस कीजिए 1 माइनस होगा 0.18, तो P इंटू 0.011016, तो P का वैल्यू निकालिए। तो 110.16 डिवाइडेड बाई 0.011016, 10,000 रुपया पी आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है 3500, आर कितना है 12%, टाइम कितना है 3, डिवाइड किससे करना है 100 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 3 35 इंटू 12 इंटू 3 1260। ऑप्शन 1260, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हुआ हम लोगों का जो एमटीपी था 2019 का, उसका पूरा सोल्यूशन। लिखिए